अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, किसी पर इल्ज़ाम लगाना ना इतना आसान नहीं होता। मतलब मैं भी अब ये वीलॉग कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें मैं ऐसी भी करूँगा जिस पे मुझे लगेगा कि यार शायद मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन हालात को अगर देखा जाए ना, तो वो बातें बनती हैं। कोई कैसे अचानक इतना बदल सकता है? जी, ये इमरान रियाज़ खान साहब एंकर हैं। इनकी तो पैसे तो पूरी हिस्ट्री है, हर किसी की होती है। कोई कहाँ से उठ के आया, कोई कहीं से उठ के आया, कोई क्या करता था, कोई किसी छोटे घर में रहता था, 4 पैसे कमाए अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से महलों का मालिक बन गया। सबकी एक हिस्ट्री होती है, उस पे हम नहीं जाते। लेकिन इमरान रियाज़ साहब पिछले 5-7 साल में, मैं तो पिछले 5-7 साल नहीं, मैं 2020 की अगर बात करूँ, 2020 दिसंबर में मुझे याद है, मैं खुद ज़ाती हैसियत में जब मैं वो अब दोहराना नहीं चाहता बार-बार, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से जब मिला तो इसने जो मेरे खिलाफ ज़ाती हैसियत में प्रोपेगेंडा किया सिर्फ़ 2 साल पहले की बात है। अभी दिसंबर है 2022, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 21 और 22 2 साल में। 2 साल में इतना उस वक़्त ये पाकिस्तान की फ़ौज का इतना बड़ा हमदर्द होता था कि इसको अ, मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पर आप फ़ौज के खिलाफ या किसी फ़ौजी के खिलाफ कभी कोई ट्वीट निकाल दिखा दें या उसमें से कभी कोई ऐसा हैशटैग निकाल के दिखा दें जो मैंने यूज़ किया हो, किसी भी किस्म की चीज़ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल फैज़ मतलब जनरल आसिम सलीम किसी के खिलाफ, लेकिन इसने ज़ाती हैसियत में मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया, उसकी वीडियो मेरे पास इसके वीलॉग की आज तक महफ़ूज़ है। बार-बार चलाने से वो क्या फ़र्क पड़ता है? बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ से मेरा ज़ाती हैसियत में मिलना भी फ़ौज के खिलाफ था और मैं फ़ौज के खिलाफ साज़िश कर रहा था। जनरल आसिम सलीम के खिलाफ साज़िश कर रहा था। मैं उसको उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, वॉर चल रही थी, उसमें $मिलियन मैं ज़ाती हैसियत में कर रहा था जिसकी जिसकी मेरा ख़्याल है कि पूरे ज़िंदगी की $मिलियन की कमाई ना हो और मैं वो कर रहा था। ये इमरान रियाज़ खान साहब जैसे लोग, बल्कि जैसे लोग नहीं, खुद इमरान रियाज़ साहब अपनी ज़ाती हैसियत में। मुझे परेशानी इस बात की उस वक़्त हुई कि ये ऐसा करने से पहले सोचते भी नहीं कि हमारी ज़ाती ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा? आते-जाते पाकिस्तान हमें क्या मुश्किलात होंगी? एजेंसियाँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी, पकड़ेंगी, तफ्तीश करेंगी? लेना-देना कुछ नहीं। मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप भी किसी से कर सकते हैं, मैं भी नवाज़ शरीफ से मोहब्बत करता हूँ और उस जुर्म में जैसी-जैसी चीज़ें की गई, मैं आपको बता नहीं सकता। बट अब मुझे जो अब मतलब इमरान रियाज़ कठपुतली सहाफ़ियों की दूसरों की ज़िंदगियों से मतलब खेलते थे। उन्हें हब्बुल वतनी गद्दारी के सर्टिफ़िकेट बाँटा करते थे। जिनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते थे, इनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग हो जाया करती थी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं दूसरों के बारे में तो सुनी-सुनाई बातें होती हैं, मैं अपनी अपनी ज़ाती हैसियत की बात कर रहा हूँ कि मैं खुद इस इमरान रियाज़ का डसा हुआ हूँ, क्योंकि ये लोग किसी की कठपुतली होते हैं, फिर उन्हें भरपूर सपोर्ट भी हासिल होती है, क्योंकि सारे मामले में ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की भी कठपुतली बन गए। वहाँ से माल कमाने लगे। यूट्यूब की कमाई से लेकर फिशरीज के ठेकों तक खूब माल कमाया, अन्य पैसे कमाए। अब वो सरेआम बताते हैं कि मैं मतलब 2 महीने की कमाई से मैं 5-7 करोड़ का, 10 करोड़ का घर बना लेता हूँ। 2 महीने की कमाई से 8-10 करोड़ का घर बना लेने वाला बंदा यूट्यूब की कमाई कैसे छोड़ेगा? उसको कहाँ फ़र्क पड़ता है कि वो किस पे तनकीद कर रहा है, वो किस पर किसकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहा है। उसको तो हर जगह पे सिर्फ़ उन लोगों की जो नज़र आएँगी जिनको बेचकर, जिनको खरीद कर इसके यूट्यूबर से पैसे आते रहेंगे। लेकिन जब इमरान खान के सर से एस्टेब्लिशमेंट का साया उठा, तो इमरान रियाज़ जैसे कठपुतली ने फ़ौज के खिलाफ पैसे का इंतखाब किया और इमरान खान के साथ जाकर खड़ा हो गया। यहाँ पर 2 चीज़ें थी। एक वक़्त था इमरान खान साहब जो है वो फ़ौज के साथ खड़े थे और इमरान रियाज़ साहब भी फ़ौज के साथ खड़े थे। मतलब नवाज़ शरीफ से मिलना भी फ़ौज के खिलाफ बगावत होती थी उस दौर। ये साबित करते थे इमरान रियाज़ खान साहब। लेकिन आगे जाके क्या हुआ? इमरान रियाज़ को चूज़ करना था। एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी थी, एक तरफ पाकिस्तान था और दूसरी तरफ पैसा था और वो इमरान रियाज़ को नज़र आ रहा था इमरान खान का बयानिया बेचकर। अगर इमरान खान का बयानिया छोड़ देते तो यूट्यूब पर उन पे करोड़ों की कमाई ज़ीरो-ज़ीरो हो जाती। तो अब उन्होंने इंतखाब किया, किसका इंतखाब किया? फ़ौज के खिलाफ बात करने का इंतखाब किया और इमरान खान के कैंप में जाके खड़े हो गए। इमरान खान को छोड़ता तो यूट्यूब की करोड़ों की इनकम, शोहरत चली जाती और उल्टा यूथियों के हाथों इतना ज़लील होता कि इसको छुपने के लिए की जगह ना मिलती।
अच्छा, यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन अब मामला जरा संजीदा और संगीन हो चुका है। इमरान खान से वफादारी निभाने के चक्कर में ये लोग रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, बल्कि तमाम हदें अबूर कर चुके हैं। इमरान खान और फौज दोनों को खरीफ बनाकर पेश करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। अब देखें ना, वो खुद अपने मुंह से एक इंटरव्यू में कह चुका है कि 2 महीने की कमाई से एक 4 करोड़ के या 8 करोड़ का घर बना सकता है वो। और वैसे भी जिसने 4 कनाल का घर जो है वो बनाया हो कुछ 1.5-2 करोड़ में, और उसने पैसे जो हमें बताए खिड़कियों कितने दिए, सीमेंट में कितने लगाई, 4 कनाल के घर का वो हिसाब दे सकता है सीमेंट वाले के, और रसीदें दिखाकर, और खिड़कियों वालों की तो वो कुछ भी कर सकता है। फौज पर मन माने इल्जाम लगाते हैं, इंतजार करते हैं कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तो फिर इमरान खान उसको एक नया बयानिया बनाएगा और उसको मौका मिल जाएगा। मतलब दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। फौज के खिलाफ अपना बयानिया बेचते हैं, यूथियों को पीछे लगाते हैं, 4 पैसे आते हैं, और दरमियान में अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो उसको फौज के खिलाफ बयानिया बनाकर फिर मजीद बेचते हैं, और इमरान खान को भी चांस मिल जाता है कि चलो जी शुरू हो जाओ यूथियो, फड़िया गया जो टाइगर। अच्छा, इनके साथ एक भगोड़ा मेजर आदल राजा साहब हैं, जिसकी फौज में हैसियत महज इतनी थी कि वो स्टाफ कोर्स तक भी नहीं पहुंच सका था। वो इस वक्त भारतीय एजेंडे पर काम कर रहे हैं, भारतीय एनजीओ का ओहदेदार है, उन्हीं के एजेंडे को पाकिस्तान में फैलाता है, और वो फौज के खिलाफ जो भी प्रोपोगंडा करता है, इमरान रियाज इसको इंडोर्स करता है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको, बड़ी सिंपल सी सादी सी। मतलब पिछले दिनों उनकी एक ट्वीट देखी जी, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं जी, मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। जी, थोड़ी-सी बड़ी। अच्छा जी, यहाँ पे ये ट्वीट कौन कर रहा है? इमरान रियाज़ कर रहा है। किसके बिहाफ़ पर कर रहा है? मेजर रिटायर्ड आदिल राजा। इतना बड़ा वो बंदा हो गया है कि उसके कहने पर, उसके यूट्यूब चैनल पर आप अपने मुल्क की फ़ौज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इमरान रियाज़ साहब को खुदा का खौफ करें। पैसे कमाएँ आप यार, हीरो बने आप यूथियों के, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की कीमत पर तो ये काम ना करें। मेजर रिटायर्ड आदिल साहब के हवाले से वो लिखते हैं कि बकौल हालात के पेश नजर पाक फौज के 5,000 से जायद ऑफिसर अपने इस्तीफे जमा करवा चुके हैं। ये खबर किसी धमाके से कम नहीं है, और साथ में टैग कर रहे हैं ऑफिशियल डीजीएसपीआर को कि क्या ये रूटीन का मामला है, यह वाकई हालात की सितम जरीफी है। इस अदारे में जाने के तो नौजवान ख्वाब देखा करते थे। ये देखें फौज, हम देखें तनकीद आप लोगों पे करते हैं, जिससे आपको नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा पे तनकीद करते थे। उनको मसला क्या था? वो जो जनरल फैज हमीद थे, एक एक चीज सामने आ रही है। जो जो नवाज शरीफ कहता था जनरल बाजवा आज खुद से मान रहा है। मैं आपको अगले वीलॉग में जो 2:30 बजे वाला वीलॉग है वो जरूर सुनिएगा। उसमें बताऊंगा कि जनरल बाजवा एक एक बात की तस्दीक कर रहा है जो नवाज शरीफ कहता था। वो मान रहा है कि कैसे 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 इमरान खान को लाया था। 2:30 बजे वाला जो आपने वीलॉग है वो आपने जरूर सुनना है। मैं आप उसमें उसमें आपको बताऊंगा कि जनरल बाजवा ने अब क्या इंकशाफात किए हैं, किस किस को कहां कहां इन्होंने दिया। बट एनी हो, इसी पे रहते हैं। ਉਹ इस्तीफे लेने लिया तू मेरे को, मैं क्या वो हमारे जो मिठा जी हैं उनकी जुबान में अगर आपको मैं बताऊं ना इमरान रियाज साहब, तो आपको समझ लग जाए, लेकिन क्योंकि जाहिर है तरबियत ऐसी नहीं है। इस्तीफे जो तुम्हारी पार्टी के लीडर है इमरान खान, उसने जो दिए पहले वो तो कबूल करवा लो। और तुम 5,000 फौज के ऑफिसरों के, फौज का एक एक बंदा डिसिप्लिन बंदा है। वो कुछ भी हो जाए, जनरल मुशर्रफ की हिस्ट्री याद है, फौज उसके पीछे खड़ी हो गई थी। वो अच्छा था, वो बुरा था, उसने जो भी किया था फौज ने उसको अदालत तक नहीं पहुंचने दिया था। तो यहां तुम 500 ऑफिसरों के इस्तीफे मंजूर कर, ये सीधी सीधी बगावत वाली बात है। ये वही जुबान इस्तेमाल कर रहा है जो इससे पहले फवाद चौधरी साहब करते हैं, जो इससे पहले शहबाज गिल साहब करते हैं। लेकिन वो कभी कभार करते हैं क्योंकि उनको यूट्यूब के चैनल से पैसे नहीं मिलते। लेकिन ये मेजर आदल राजा साहब और इमरान रियाज खान साहब, इनका मकसद फौज हो, पाकिस्तान हो, सियासतदान हो, सबके खिलाफ इस किस्म की बेहुदा घटिया गुफ्तगू करके मकसद पैसे कमाना है। अंदाजा करें आप जरा कि वो ये फरमा रहे हैं कि फौज के अंदर 500 जो ऑफिसर है इस्तीफा जमा करा दिया है, और मसूफ वजह ये बता रहे हैं चूंकि फौज ने इमरान खान का साथ नहीं दिया इसलिए अफसरान दिल रास्ता है। क्या इससे बढ़कर कोई और प्रोपेगेंडा हो सकता है? ये शहबाज गिल के जुर्म से बढ़कर जुर्म, लेकिन यहाँ अभी तक खामोशी है। हमारी इतलात के मुताबिक इस ट्वीट और प्रोपेगेंडे पर शदीद गुस्सा पाया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। फौज के खिलाफ इस किस्म की चीजें करने से इमरान रियाज खान साहब, आप 4 पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आपका जमीर, आप रात को सोते कैसे हैं? आपको नींद कैसे आती है? आपके अब्बा हजूर आपको नहीं समझाती? आपकी बेगम, आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं करते कि ये कर क्या रहे हैं? हमें नहीं चाहिए ये पैसे।
इन पैसों से वो जब खाना खाते होंगे, इन पैसों से जब वो जूते और कपड़े लेते होंगे, तो वो क्या आपसे सवाल नहीं करते कि आप ऐसे पैसे जो आप अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें करके, अपने मुल्क की आर्मी के खिलाफ साजिशें करके, अपने मुल्क के जो हिफाजत करने वाला अदारा है उसके खिलाफ साजिशें करके जो पैसे लेके आते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। इमरान रियाज साहब, एक दिन आपके मुंह पे लगेंगे ये पैसे, उठा के आपकी औलाद, उठा के आपके शायद पेरेंट्स हैं तो वैसे वो आपके ही, लेकिन डेफिनेट वो पाकिस्तानी होंगे, किसी दिन वो आपका गिरेबान पकड़ लेंगे, बेटा हमें ये पैसे नहीं चाहिए जो तू कमा के लेके आ रहा है, हमें पाकिस्तान की कीमत पर इस बड़े घर में नहीं रहना, बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमना, ये जो तुम 5-7 सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमते हो ना, हमें ये नहीं चाहिए। खुदा के वास्ते पाकिस्तान को छोड़ दो। ठीक है, सियासतदान सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके खिलाफ अब जो करते हो वो पहले भी करते रहे हो। मेरे जैसे जो सोशल मीडिया पर प्यार और मोहब्बत में काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ करते रहे, आपको कौन पूछेगा, लेकिन कम से कम फौज को एज ए हैसियतदारा छोड़ दे। और अगर अब आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप जनरल बाजवा साहब के जो कह रहे हैं ना वो देखें, कि जो इस मुल्क के सियासतदान कह रहे थे, जो नवाज शरीफ कह रहा था, जो परवेज संधीला समेत सोशल मीडिया पर आम राय रखने वाले लोग बार बार लिखते थे ना, वो एक एक चीज की तस्दीक हो रही है कि ये सारा गंद जो है पीछे इमरान खान की सूरत में इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, वो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने किया था, जो अब रिटायर होने के बाद कभी जावेद चौधरी के कॉलम से, तो कभी अंसार अब्बासी साहब के कॉलमों से भरपूर लिखकर जवाब दे रहे हैं, एक एक बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो क्या हमारी जो इंसल्टें हुई, या सोशल मीडिया के लोग उठाए गए, या लोग जो जेलों में रहे, या जो ये जो हनीफ अब्बासी जैसे लोग आपके लीडर इमरान खान को खुश करने के लिए जेलों में डाले गए, जहांगीर तरीन को बैसिंग एक्ट के कि नवाज शरीफ नहल, जहांगीर तरीन नहल, इमरान खान सादक और अमीन, ये सब कुछ ठीक है, सुने इमरान रियाज साहब सुने, माफी नहीं मिलेगी। अगर आप छूट भी गए ना इस जहान में, तो अगले जहान में नहीं मिलेगी इतनी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अदारे इतने कमजोर नहीं है कि वो आपको खुदा के रहमो करम पर छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा दुख और तकलीफ के साथ मुझे ये कॉलम करना, ये विलोग करना पड़ा। मैं किसी के जाती हैसियत में खिलाफ नहीं है, लेकिन इस किस्म का ट्वीट बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, अदारों से इल्तमास है कि इमरान रियाज साहब के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, कि वो पाक फौज के अंदर 5,000 अफीसरों के जो इस्तीफों की खबर दे रहे हैं, उस खबर के हवाले से उनसे जरूर जवाब लेना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। 2:30 बजे वाला आप लोगों ने वीलॉग जरूर देखना है, उसमें आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा एक एक बात नवाज शरीफ की मान रहे हैं, और उन्होंने किस किस को कब कब कहां कहां रिलीफ दिया, और इमरान खान के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और इस मुल्क की तबाही का हर वो सामान पैदा किया सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए। 2:30 बजे वाले वीलॉग में अपना ख्याल रखें। और नहीं, 2:30 बजे वाला तो ये आप 2:30 बजे में, सॉरी, अकल जो है ना वो काम नहीं कर रही। 7 बजे वाले जो आप 7:30 बजे, 7, 7:30 बजे वीलॉग देखते हैं, उसमें ये आप जो अगला वीलॉग होगा उसमें आपको करतूत बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब करते रहे हैं, और उनकी मोहब्बत में उनके आशिक जनरल बाजवा साहब ने उनको क्या क्या फेवरे दी हैं। मैं गलत टाइम बताने के लिए माजरत। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।